इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट कितना ज़रूरी होता है। ठीक है। और चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तीनों ही जगह पे रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अब रिस्क मैनेजमेंट को किस तरह फॉलो किया जाए? रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना यानी कि डिसिप्लिन पे वर्क करना। रिस्क मैनेजमेंट को आप ऐसे समझिए कि बाय स्टेप आप अपने सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। यदि आप रिस्क को प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं, यदि आप रिस्क को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, तो आप अपनी सक्सेस को, या फिर इंट्राडे ट्रेडर हैं तो मंथ एंड पे एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट का सीधा सा मतलब है रिस्क को मैनेज करिए। आपके सामने आप कोई भी वर्क करिए, चाहे आप कोई बिजनेस करिए या फिर कोई भी जॉब करिए या फिर कोई भी पॉलिसीज लीजिए इंश्योरेंस की, आप सभी जगह पे कहीं ना कहीं रिस्क को फेस करते हैं। अब आप उस रिस्क को किस तरह तरीके से हैंडल करते हैं, उसके बिहाफ पे आप नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट की इन सभी चीज़ों को हम वन बाय वन देखेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट को छोटा सा एग्जांपल के रूप में आपको समझाना चाहूँगा। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी क्रिकेट देखा होगा लाइफ में। तो क्रिकेट में देखिए, जब बैट्समैन बैटिंग करता है तो हर गेंद को चौका या छक्का मारने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि देखिए चौके छक्के में एक अच्छा बड़ा स्कोर बन सकता है, लेकिन वह हर गेंद को मारने को नहीं देखता है। कहीं ना कहीं वो कुछ गेंदों पर प्लेट करता है, कुछ गेंदों में सिंगल लेना चाहता है, कुछ गेंदों में डबल लेता है। क्यों लेता है? चौके छक्के भी मार कर वह रन बना सकता है? नहीं, कहीं ना कहीं वह अपने रिस्क को, वहाँ रिस्क क्या है क्रिकेट में? आउट होना, कैच उड़ जाना। ठीक है। तो इस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए वो कहीं ना कहीं सिंगल प्ले करता है, डबल प्ले करता है, और सही बॉल आने पे, सही टाइम पे इंतजार करने पे डिसिप्लिन के साथ चौके और छक्के को भी लगाता है, तो भी वहाँ पास रिस्क बना रहता है। ठीक। तो यदि आप रिस्क को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, मैनेज करते हैं, तो आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो इस वीडियो में हम 3 रिस्क के बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 रिस्क के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो वन बाय वन चीज़ों को समझते हैं। ये रूल नंबर 1 देखते हैं कि हमें कैसे ट्रेड करना है। तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट का पहला रूल है ओनली 3 ट्रेड्स इन अ डे, यानी एक दिन में हमें सिर्फ 3 ट्रेड करना है इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो उन 3 ट्रेडों को भी कैसे मैनेज करना है उसे भी हम जानते हैं। सबसे पहली बात होती है, 3 ट्रेड में से यदि पहला ट्रेड हमारा प्रॉफिटेबल होता है तो हमें प्रॉफिट के अमाउंट में से रिस्क लेना है। यदि हमने 600 रुपये कमाया है तो हमें 600 का 300 रुपये का, यानी कि 50% का ही रिस्क लेना है। आप अपने, यदि बड़ा प्रॉफिट हो रहा है तो आप 30% का ही रिस्क लीजिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट का एक हिस्सा अमाउंट घर लेके जाना है, ग्रीन पे क्लोज करना है। ठीक है। यदि पहला ट्रेड आपका प्रॉफिट में है तो आप प्रॉफिट के ट्रेड से रिस्क लीजिए। अब प्रॉफिट के अमाउंट जब आप रिस्क लेंगे तो सेकेंड ट्रेड में भी यदि आपका प्रॉफिट होता है तो आप कोशिश करिए कि तीसरा ट्रेड आप मत लीजिए। अब कंडीशन आती है कि यदि पहला ट्रेड प्रॉफिट हो गया और दूसरे ट्रेड में हमको लॉस हो गया, पहला पहला ट्रेड प्रॉफिट होगा और दूसरे ट्रेड में हमको लॉस हो गया, तो हमें तीसरे ट्रेड को अवॉइड करना है, या फिर रिस्क ले भी रहे हैं तो 100% रिस्क में से हमें सिर्फ 50% अमाउंट का ही रिस्क लेना है। इसको ऐसे समझिए, यदि हम 300 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो हमें सिर्फ 150 रुपये का ही रिस्क अब लेना है। ठीक है। अब कंडीशन आती है, एक कंडीशन यह आती है कि हमारा पहला ट्रेड लॉस पे होगा, दूसरा ट्रेड भी लॉस पे हो गया, तो तीसरा ट्रेड हम करें कि ना करें? तो हमें यहाँ पे इस कंडीशन पे तीसरे ट्रेड को नहीं करना है। ठीक है। क्योंकि देखिए, इस रूल का सीधा सीधा मतलब यह है कि आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है। ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए आप इसे फॉलो करिए कि दिन में सिर्फ 3 ट्रेड ही आपको लेना है। शुरू शुरू में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पिछले जब से कर रहे हैं ओवर ट्रेडिंग आपने ज़्यादा कर दी है। तो इनको यदि आप प्रॉपर मैनेज करेंगे, डिसिप्लिन में लेके आएंगे कि नहीं मुझे सिर्फ दिन में सिर्फ 3 ही ट्रेड लेना है, तो आप इसका रिजल्ट 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद देखिएगा, एक अच्छा प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको मिल के आएगा। इस तरह जब आप 3 ट्रेड दिन में लेते हैं तो आप एक बड़े लॉस से बच सकते हैं और एक ग्रीन पे अपने ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं, उस दिन को आप ग्रीन में क्लोज कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के रूल नंबर 2 को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।